आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नया भारत घर में घुसकर मारता है, हमने गोली का जवाब गोली से दिया। जम्मू में गरजे पीएम मोदी, कहा जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनना तय। अगर कांग्रेस बाई चांस बन भी गई तो फिर जम्मू कश्मीर 10 साल पीछे चला जाएगा। साथ ही कहा एमपी राजस्थान की तरह जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी गुब्बारा फूटेगा। ओपीएस बहाल, महिलाओं को हर महीने 2025 लाख तक फ्री इलाज, 500 में गैस सिलेंडर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। इस दौरान कुमारी सैलजा सुरजेवाला रहे गैर हाजिर। दुनिया भर में बज रहा वंदे भारत ट्रेन का डंका। तेजस फाइटर के बाद अब कनाडा, मलेशिया समेत कई देशों ने खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। डिजाइन लागत में बेहतर, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। बुलेट ट्रेन इसके लिए 54 सेकंड लेती है। त्योहारों से पहले सब्जियों ने बिगाड़ा रसोई का स्वाद। प्याज टमाटर का तड़का हुआ महंगा, वही लहसुन ने भी तोड़ा रिकॉर्ड। 300 से 320 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा। रेल मंत्रालय ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे लाइनों पर लगाएगा यूरोप अमेरिका वाला पूर्जा। ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगी इतिहास की बात। न ढकने के लिए कफन होगा, न दफनाने के लिए 2 गज जमीन। जम्मू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा अगर पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन जारी रखता है तो पड़ोसी मुल्क 3 टुकड़ों में बंट सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग शुरू। दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर घर जाकर मतदान करवा रही टीमें। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी संविधान के सबसे बड़े दुश्मन पीएम मोदी बोले। जम्मू में 8 साल पहले आज ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई। कांग्रेस सबूत मांगते हैं, इनके समय गोलीबारी के जवाब में सफेद झंडा दिखाते थे। दूसरों पर हिंसा का आरोप लगाना पाक के पाखंड की चरम सीमा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सुनाई खरी खरी, कहा पाकिस्तान ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ लंबे समय से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। विधानसभा चुनाव के बीच कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 4 सुरक्षाकर्मी घायल, इनमें 3 सेना के जवान और 1 एएसपी। ऑपरेशन जारी। वहीं पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के 6 सहयोगी गिरफ्तार। पेरा कमांडो की तर्ज पर आतंकियों का काल बनेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान। स्पेशल ट्रेनिंग और हथियारों से किया जाएगा लैस। गोरक्षा के लिए आए मोदी गोहत्या के एजेंट हो गए हैं पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती बोले प्रधानमंत्री पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश नायडू की बैसाखी पर है। कोविड में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने किया ऐलान। इससे पहले भी कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले 92 लोगों के परिवारों को मिल चुकी है धनराशि। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद अयोध्या से बड़ी खबर, राम मंदिर के प्रसाद के नमूने जांच के लिए भेजे गए। महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग ने अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़े मामले में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से मांगा जवाब। ईसी बोला चुनाव प्रभावित होगा, जल्द तारीखों का ऐलान। हवाई सफर करने वालों की बल्ले बल्ले, घर बैठे बुक करें सस्ते फ्लाइट टिकट। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में मिल रही जबरदस्त छूट। हरियाणा पहुंचे सीएम योगी, बोले अब मौलवी भी राम राम कहते हैं। राम मंदिर बना अब कृष्ण मंदिर भी, बाकी बीजेपी मजबूत तो हरे राम हरे कृष्णा गूंजेगा। तमिलनाडु में टाटा के इलेक्ट्रॉनिक प्लांट में लगी भीषण आग, 1500 कर्मचारियों को बचाया गया। भारी नुकसान की आशंका, दूर दूर तक फैला धुएं का गुबार। ट्रंप बने यूएसए के राष्ट्रपति तो यूक्रेन युद्ध हो जाएगा खत्म। डोनाल्ड से मिलने के बाद पुतिन को लेकर जेलेंस्की के भी बदले सुर। यूपी में तेज बारिश के कारण अमेठी, अयोध्या समेत 8 जिलों में स्कूल बंद। बिहार में बाढ़ का अलर्ट। वहीं हिमाचल प्रदेश में 33 सड़कें बंद। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। 36 बिरादरी फैसला कर चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा दावा, बोले कांग्रेस को मिल रही भारी जन समर्थन, जिसकी बदौलत हरियाणा में बनाएगी सरकार। केरल के त्रिशूर में एक गिरोह ने महज 90 मिनट के अंदर 3 एटीएम से करीब 70 लाख रुपए लूटे। फिल्म में फॉर्मूला अपनाया, डकैती में इस्तेमाल एसयूवी कंटेनर में छिपाई। पुलिस ने 12 किलोमीटर तक पीछा करके पकड़ा। राम मंदिर में नाच गाना के बयान पर घिरे राहुल गांधी। पुजारी सत्येंद्र दास बोले कांग्रेस की भावना ही नौटंकी वाली। वहीं राजू दास ने कहा उनकी बुद्धि खराब। बापू भी दावेदार और बेटा भी कांग्रेस में सीएम बनने के लिए मारामारी। हरियाणा में पीएम मोदी का बड़ा हमला, बोले जहां कांग्रेस होती है वहां कभी स्थिरता नहीं आ सकती। जो पार्टी अपने नेताओं के बीच ही एकता नहीं ला सकती वो राज्य में स्थिरता कैसे लाएगी। लालू यादव है लेन फॉर जॉब स्कीम के मास्टरमाइंड। चार्जशीट में ईडी ने किया दावा, कहा नौकरी के बदले ली गई जमीन पर लालू परिवार का कब्जा।
हरियाणा चुनाव में दल बदलुओं की फिसली जुबान। बाबा सिर से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर ML रंगा ने अपनी ही पार्टी को बताया दमनकारी, वहीं एक ने भाजपा सरकार बनने की बात कही। बारिश के कारण भारत बांग्लादेश के टेस्ट के दूसरे दिन का खेल रद्द। पहले दिन सिर्फ 35 ओवर फेंके गए थे, आज भी बारिश के 59% आसार। हरियाणा में कांग्रेस ने 5 पूर्व MLA को किया निष्कासित। रोहिता रेवड़ी निर्दलीय लड़ रही, बाकी बगावत पर अड़े। अब तक 25 नेताओं के खिलाफ एक्शन। शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजेगा भारत। दोनों देशों के बीच पुरानी संधि बढ़ा सकती है पूर्व PM की मुश्किलें। कांग्रेस वो नाम है जो देश की हर समस्या के लिए जिम्मेदार। फरीदाबाद की रैली में जमकर बरसे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ। यूपी में ई-रिक्शा पर नकेल कसने की तैयारी। डीजल और पेट्रोल वाहनों की तरह ई-रिक्शा की भी तय होगी उम्र। अनफिट बढ़ा रही परेशानी। हिमाचल में मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू समाज ने सभी जिलों में किया प्रदर्शन। सुखू सरकार पर लगाया लीपापोती का आरोप। संजूली मस्जिद केस में कोर्ट से की जल्द फैसला देने की मांग। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द छोड़ेंगे CM आवास। नए घर की तलाश तेज। वहीं आम आदमी पार्टी के कई विधायक, पार्षद और आम नागरिक अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उन्हें घर की पेशकश कर रहे। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने रांची में 10 अरब के अस्पताल और 5 लाख नए राशन कार्ड को दी मंजूरी। डिलीवरी व किसान मित्रों को भी किया खुश। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 1547 रुपए बढ़कर 75,640 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 91,448 रुपए प्रति किलो बिक रही। भाजपा संविधान न बदले इसलिए बनाया इंडिया गठबंधन। NCP चीफ शरद पवार बोले वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी, लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव साथ नहीं कराए। दामाद दलाल वाले बयान पर भड़के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा। कहा मोदी शाह की भाषा खराब होती जा रही। बीजेपी के लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए मेरा नाम लेते हैं। गुजरात के सोमनाथ में अवैध निर्माणों पर चले 36 बुलडोजर। कार्रवाई से पहले हुआ हंगामा। इस दौरान सैकड़ों पुलिसकर्मी रहे तैनात। हिमाचल के 2 मंत्रियों को कांग्रेस हाईकमान ने लगाई फटकार। भोजनालय में ID लगाने को लेकर गिरे विक्रमादित्य। वहीं रोहिंग्या के बयान पर अनिरुद्ध को दी नसीहत। बोखला गए इजराइल। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। बेटी ज़ैनब के साथ मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। IDF ने किया दावा, कहा अब सिर्फ एक कमांडर बचा। राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बताया नाच गाना। बीजेपी ने साधा निशाना। एयर इंडिया फ्लाइट के खाने में कॉकरोच मिला। मां बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई। पीड़ित बोली एयर इंडिया में सफर करने में डर लग रहा। BP शुगर बुखार की दवाई टेस्ट में फेल। डॉक्टर और फार्मा कंपनियों के भरोसे न रहे। सेहत की कमान अपने हाथों में ले। हमने कभी इंडिया आउट नीति नहीं अपनाई। अक्टूबर में भारत के दौरे से पहले बदले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सुर। कभी भी बज सकती है खतरे की घंटी। कोसी बैराज को लेकर सीमांचल में बाढ़ की चेतावनी। लगातार बढ़ते जल प्रवाह के कारण अलर्ट मोड पर प्रशासन। हिमाचल के कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे के विरोध में उतरी बीजेपी सांसद कंगना रनौत। बोली अगर हमारे देवता नहीं चाहते तो यह प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था शिलान्यास। उत्तराखंड में अब उप रजिस्ट्रार नहीं करेंगे विवाह व तलाक के पंजीकरण। समान नागरिक संहिता शुरू होने के बाद लागू होगी नई व्यवस्था। भारत माता की जय बोलना हेट स्पीच नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR को किया खारिज। कहा इससे किसी भी तरह से धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के रूप में नहीं माना जा सकता। मेडिकल कॉलेजों में थ्रेड कल्चर के आरोप गंभीर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से 21 नवंबर तक मांगा जवाब। याचिकाकर्ता ने कहा कॉलेजों में रिश्वतखोरी हरेसमेंट जारी। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो की को-फाउंडर आकृति चोपड़ा ने दिया इस्तीफा। 13 साल से कंपनी में काम कर रही थी। इस खबर से पहले जोमेटो का शेयर 2% गिरा। पड़ोसी देश नेपाल में आसमान से बरसी आफत। भारी बारिश के बाद कई जिलों में आई बाढ़ से 39 लोगों की मौत और 11 लापता। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व वाली युवा सेना ने ABVP को दी करारी मात। जीत ली सभी सीटें। हिजबुल्लाह ने 20 घंटे बाद माना चीफ नसरल्लाह मारा गया। इजरायल ने हेडक्वार्टर को 80 टन बम से उड़ाया था। ईरान में खोमेनी सुरक्षित जगह भेजे गए। यमुनानगर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। भाजपा प्रत्याशी कंवरपाल के समर्थन में रैली की। बोले हमने हिंदुओं के हितों को सर्वप्रथम रखा। बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR का आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप। कर्नाटक CM ने इस्तीफा मांगा।
अमेरिका में हेलन तूफान से 49 की मौत, रेस्क्यू के लिए 4000 सैनिक तैनात, अस्पताल में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। धूम 4 में नजर आएंगे रणवीर कपूर, काफी वक्त से जारी था डिस्कशन, यंग जनरेशन के 2 नए हीरो निभाएंगे पुलिस ऑफिसर का रोल। पंजाब में किसानों ने सड़क पर फेंकी धान, वीडियो सस्ती खरीद पर भड़के 3 किलोमीटर तक बिखेरी, बोले प्रति एकड़ 30,000 का नुकसान। जांच एजेंसियों का हो रहा गलत इस्तेमाल, कुमारी सैलजा ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। त्योहारी सीजन में मुंबई को दहलाने की हो सकती है साजिश, खुफिया इनपुट के बाद हाई अलर्ट पर शहर, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ भाड़ और धार्मिक जगहों पर मॉक ड्रिल्स के निर्देश। राजस्थान एमपी जैसे कांग्रेस का गुब्बारा यहां भी फूटेगा, हरियाणा के हिसार में बोले पीएम मोदी, साथ ही कहा कांग्रेस के भर्ती रोको, गैंग ने नौकरियां रुकवाई, इनके राज में दलालों दामाद का बोलाबाला था, हिमाचल में झूठ बोलकर बनाई सरकार। ओडिशा के भद्रक में 48 घंटों के लिए इंटरनेट ब्रॉडबैंड बैन, सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के कारण भड़की हिंसा, इलाके में धारा 163 लगाई गई। हरियाणा के सोनीपत में अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से बच्चे समेत 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत, 7 बुरी तरह झुलसी, आसपास के मकानों में आई दरारें। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनना तय, एमए स्टेडियम में विजय संकल्प महारैली में बोले पीएम मोदी, कहा ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज के लिए जम्मू में रैली की। उन्होंने एमए स्टेडियम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मोदी ने कहा कि 2016 में आज की ही रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, भारत ने दुनिया को बताया कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। पीएम ने कहा वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया है तो उधर वाले के होश ठिकाने आ गए। प्रधानमंत्री ने कहा आतंकी आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल से भी उन्हें खोज निकालेगा। उन्होंने कहा कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, कांग्रेस आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा के दौरान कहा आज कांग्रेस पूरी तरह से अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है, जब विदेशियों से घुसपैठिए यहाँ आते हैं तो कांग्रेस को अच्छा लगता है, वो उन्हें अपना वोट बैंक मानती है, उनका स्वागत करती दिखती है, जबकि अपने ही लोगों के दर्द का मजाक उड़ाती है। पीएम ने कहा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी संविधान के सबसे बड़े दुश्मन है, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की आत्मा का गला घोटा है, कई पीढ़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था, भाजपा ने लोगों को वोट का अधिकार दिया। मोदी ने आगे कहा जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के 3 खानदानों से त्रस्त है, लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, यहाँ की जनता आतंकवाद, अलगाववाद, खून खराबा नहीं चाहती, यहाँ के लोग अमन शांति चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा यहाँ के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। ओपीएस बहाल महिलाओं को हर महीने 2025 लाख तक फ्री इलाज, 500 में गैस सिलेंडर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, इस दौरान कुमारी सैलजा सुरजेवाला रहे गैर हाजिर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 पन्ने का मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इसे चंडीगढ़ में चुनाव ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जारी किया। हालांकि इस दौरान सिरसा सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला गैर हाजिर रहे। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने दावा किया कि 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में हर महीने घटाकर 2000 रुपए आएंगे। लोगों को 25 लाख तक फ्री इलाज मिलेगा। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का हर साल फ्री चेकअप होगा। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देंगे। जरूरतमंद बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को 6000 रुपए मासिक पेंशन देंगे। किसानों की हर पैदावार एमएसपी पर बिकेगी और फसल नुकसान का मुआवजा 30 दिन के भीतर मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। साथ ही 2 लाख सरकारी नौकरी और सरकारी विभागों में ठेके पर भर्ती बंद होगी। युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए हरियाणा विदेशी रोजगार बॉर्डर बनाएंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में आगे कहा कि पंजाब हरियाणा के बीच विवादित सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर रहेंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बंद करेंगे। किसानों से जुड़े पोर्टल बंद करेंगे। परिवार पहचान पत्र पोर्टल को रिव्यू करेंगे। सरकारी नौकरी में खेल कोटा बहाल होगा। शहीद परिवारों को 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। हालांकि सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अग्निवीर को लेकर कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस लगातार चुनावी अग्निवीर को शहीद का दर्जा न देने और पेंशन छीने जाने का विरोध करती है। 7 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश के लोगों के लिए 7 गारंटियां दे चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में 7 वादे पक्के इरादे के नाम से इसे जारी किया गया था।